वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कल दुखद घटना घटित हुई। मैं हादसा नहीं बोल रहा हूँ, अब दुखद घटना घटित हुई अहमदाबाद, जिसका नाम अब गांधीनगर है। वहाँ के वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर जो लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान था, बोइंग विमान, अमेरिका से का निर्मित बोइंग विमान, उसको दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें 242 में से 241 यात्री ख़त्म हो गए, एक यात्री बचा। मैं कल रात को जो वीडियो रात को 10 साढ़े 10 बजे डाला था, दुखी मन तो अभी भी है, लेकिन कई चीज़ें जो निकल के आ रही है और कई चीज़ों की जो अब जानकारियाँ मिली है, उसके आधार पर अब हम बात कर रहे हैं। कई चीज़ें जो हम जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, वे भी कहीं ना कहीं एक दृष्टि दे जाते हैं जांच को, और कई चीज़ें जो उनको प्राप्त होती है वो उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, कुछ संकोच के कारण, भय के कारण, या कि अनजान होने के कारण, या जानबूझकर के अनजान बनने के कारण कुछ लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, भविष्य के लिए और सावधानियां बरतने का सवाल है, जहाँ दुश्मन वैदेशिक शक्तियाँ, उनसे सतर्कता का सवाल है, तो और चीज़ें जो निकल के आई हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। वायुयान दुर्घटनाएं अमूमन 3 कारणों से मानी जाती रही है। एक, वह यांत्रिकी कारण, अर्थात वायुयान से संबंधित ही कोई मशीनीगत कारण, जिसमें इंजन फेल होना, उसके अंदर कोई अन्य फॉल्ट हो जाना वगैरह वगैरह, जो भी होता फ्यूल को लेकर के, ये यांत्रिकी कारण हो गया। दूसरा होता है मानवीय कारण, अर्थात जो उसका पायलट है उससे कोई कहीं चूक हो जाए और उसकी चूक के कारण, मानवीय गलती के कारण, या मानवीय नादानी के कारण, या मानवीय जिद के कारण, या कि मानवीय जानबूझ करके किए जाने के कारण घटना घटित हो जाए। आखिर 9/11 में जो हुआ था, अमेरिका के टावर पर जो जाकर के, ट्विन टावर पर जाकर के, वो भी तो हवाई जहाज ही टकराए थे। मैं केवल बात कहना चाहूँ, मेरा अंदेशा नहीं है, लेकिन चिंता तो है कि ऐसा क्या हुआ। अब ऐसा क्या हुआ में जो मानवीय भूल है, या कि मानवीय मजबूरी है, ऐसा तो नहीं। वैसे शायद ऐसा ना हो, लेकिन जांच का ये बिंदु भी होना चाहिए। पायलट की मनस्थिति, दोनों पायलट की मनस्थिति, क्रू मेंबर्स में से कौन कौन क्या थे, यद्यपि अब वो कोई बचे नहीं, लेकिन उनसे इस घटना से पहले, या कि एयर प्लेन के क्रैश होने से पहले, उनकी ये जांच भी की जानी चाहिए कि कौन किस स्थिति से गुजर रहा था, कौन किससे पिछले महीना 15 दिन में मिला था, जुला था, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं एक यांत्रिकी गड़बड़ी, दूसरा मानवीय गड़बड़ी, तीसरा प्राकृतिक गड़बड़ी। प्राकृतिक गड़बड़ियों के 2 कारण होते हैं। एक कारण कि जिसमें मौसम इतना बिगड़ गया कि सर्वेलेंस और ये क्या कुछ होता है, बादल गड़गड़ाहट कुछ हो गया और उसमें वो फंस करके, और ईश्वर न करे इस तरीके की घटना जो क्रैश हो जाता है। दूसरा, कभी कभी चिड़ियाएँ, बर्ड्स ये फंस जाते हैं और उनके फंसने से दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। यद्यपि चूँकि उसमें एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में एक से अधिक इंजन रहते। पहले 4 इंजन हुआ करते थे, अब 2 इंजन रहते हैं। तो दोनों इंजन में 2 चिड़ियाएँ या चिड़ियाएँ बहुत सारी एक साथ आ जाए, इसकी संभावना न के बराबर। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये भी कह सकते हैं। जैसी जानकारी मैंने निकाली है और मुझे प्राप्त हुई है, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों इंजन में चिड़ियाएँ घुस गई और वो क्रैश हो गया। क्योंकि एक इंजन भी अगर सलामत रहता है, साबुत रहता है, ठीक रहता है, तो वो प्लेन को क्रैश नहीं होने देगा, उसको उड़ा ले जाएगा, उसको सुरक्षित लैंडिंग करा ही लेगा।
उड़ा उड़ा करके। यहाँ अब आ रहे हैं अपन, तो इसकी संभावना, चिड़ियाओं की, बर्ड की संभावना न के बराबर। मानवीय भूल, इसका विश्लेषण होना चाहिए। यांत्रिकी भूल, यांत्रिकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो यांत्रिकी गड़बड़ी क्यों हुई, मैं इस पर आ रहा हूँ अब। 3 कारणों में से जो तीसरा कारण है उस पर मैं चला आ रहा हूँ कि जो यांत्रिकी गड़बड़ी कहाँ से हो सकती है। देखिए, जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए, उस समय अजरबैजान ने, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने चूंकि उसका साथ दिया, तो हमने, भारत सरकार ने 15 मई 2025 को लगभग 9 एयरपोर्ट पर तुर्की की जो सेलेबी, जो उसका एयरपोर्ट सर्विसेज वगैरह की, जो उसकी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से उसकी जो कंपनी बनी हुई है, ये अर्दोगन जो वहाँ के राष्ट्रपति है तुर्की के, उनकी लड़की की ही ये कंपनी है, और उसको भारत के 9 एयरपोर्ट में पर सेवाएं देने का, ग्राउंड क्लियरेंस का। और जब ये 9 सेवाएं होती है तो उसमें लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशंस, पैसेंजर सर्विसेज, रैम्प सर्विसेज, सामान्य विमान के जो भीतर अंदर सर्विसेज होती वो सब, कार्गो, ब्रिज ऑपरेशंस, ये सारी सर्विसेज देने का कार्य, 70% कार्य ये कंपनी सेलेबी किया करती थी। जो बाद में 15 मई को उसने, भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से इनका ये रद्द किया, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। और ये करने के बाद में ये कंपनी चली गई मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया और कुछ समय दे दिया। परिणाम क्या हुआ कि जितने भी वो काम करने वाले लोग थे, लोग वही हैं, अथॉरिटी अपने लेवल पर अब वहाँ पर काम करवा रही है, अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी, भारत सरकार अपने तरीके से काम करा रही। कुछ अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स ले करके, कहीं अडानी होंगे, कहीं और कोई लोग होंगे, उनके माध्यम से कुछ सेवाएं लेकर के करें। लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी और बाकी के 9 एयरपोर्ट थे जहाँ पर ये कंपनी काम करती रही थी, उसके अलावा थी वो मुंबई, गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कन्नूर, कोच्चि, इन सब जगह पर 9 स्थानों पर थी। और 9 ही स्थानों पर अभी उसके कर्मचारी लगभग वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम कराने वाले लोग, अर्थात पैसे देने वाले अथॉरिटीज़ कई सरकारी हो गई, विमानन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है भारत सरकार की वो हो गई, विमानन कंपनी अर्थात भारत का जो विभाग है वो दे रहा है। कहीं पर कुछ और प्राइवेट ठेके दे करके दे दिया, कहीं पर उन्होंने स्टे ले लिया। तो उस समय जो स्टे देने वाले थे, उन जज साहब को भी आज लोग बहुत उनको बद्दुआएं दे रहे हैं। जो जज साहब थे अभी जो 15 मई को स्टे दिया था जिन्होंने, वो थे सोमशेखर सुंदरम। ये माननीय जज साहब न्यायमूर्ति महोदय मुंबई हाई कोर्ट के, इन्होंने इस कंपनी को उस समय स्टे दिया था। तो परिणाम क्या हो रहा है कि वो कंपनी भी कई जगह पर्दे के पीछे काम कर रही है, पर्दे के सामने अथॉरिटीज और है, पेमेंट तो लोग तो वही काम कर रहे हैं ना, अर्थात पुराने रिश्ते तो काम आ रहे होंगे ना। इससे डाउट हजार दबे, क्योंकि ये जो प्लेन 640 फुट की ऊंचाई तक चला गया था। 640 650 लगभग फीट ऊंचाई पर जाकर के फिर वो नीचे आना शुरू हुआ। तो जैसे संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं कि कोई न कोई जो ऑपरेशंस में जिन्होंने क्लियरेंस दिया उस फ्लाइट को उड़ने के लिए, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी को चेक करने वाले 1000 लीटर जो उसके अंदर तथाकथित पेट्रोल था, तो वो उस में इतना फ्यूल तक तो रखा गया कि वो इतना उड़ भर जाए, उसके बाद में नीचे उसको आना ही आना है। तो इतना भर वो उड़ा, उसके बाद में नीचे आ गया। जो जानकार लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें जो यांत्रिकी जो दिक्कतें खड़ी हुई है, उसके पीछे मानवीय षड्यंत्र निश्चित रूप से संभावी है। और इसके तुर्की का जो सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मचारी पहले काम करते रहते थे, वही कितने, कहा गया कि 90% से अधिक तो वही लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर वो कार्य कर रहे हैं। तो उनमें से एक का इंट्रोगेशन होना चाहिए। साथ ही
उसके साथ में जो जो विमान उड़ाने के साथ में जो क्रू मेंबर्स थे, यद्यपि वो चले गए, क्षमा करना, लेकिन उनका बैकग्राउंड सब तलाश करते हुए पता किया जाना चाहिए कि उनके साथ तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ ऐसा वो उन्होंने विवशता में कहीं त्रुटियां कर दी। मैं विवशता में त्रुटि कर दी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। साथ ही जो 90% से ज़्यादा कर्मचारी ये सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो तुर्की की कंपनी है, जो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं, उसके कर्मचारी, उसके संदर्भ में भी बात करना चाह रहा हूँ। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि संदेह की धुरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं सोचता हूँ आपकी दृष्टि भी इस पर जारी हो। इस वीडियो को खूब वायरल कीजिएगा और ये उन लोगों तक जाए जो जांच कर रहे हैं, लीपापोती नहीं हो। क्योंकि आज भी एयर इंडिया के 2 फ्लाइट्स को विभिन्न स्थानों पर बम की धमकी के कारण से रोका गया है। तो षड्यंत्रकारी चुप नहीं बैठे हैं। हम चुप हो सकते हैं, हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। मैं ज्योतिराज सिंधिया जी, जो विमानन विभाग के प्रमुख हैं, और अन्य जो हमारे मंत्री हैं, श्रद्धेय हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आज हमारे प्रधान सेवक मोदी जी भी वहाँ गए हैं, सबका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ। जड़ तक जाइए। पत्ते नोचने से बीमारी ठीक नहीं होगी। आपको जड़ों में मट्ठा डालना पड़ेगा, बल्कि जड़ों को काट के और नीचे तक फेंकना पड़ेगा और उन जड़ों को भी जलाना पड़ेगा, तब जाके ये राष्ट्र सुधरेगा। इसलिए संदेह की सुई नहीं, संदेह की तलवार उधर है। आप उधर दृष्टि अवश्य गड़ाएं और इसके जड़ तक जाएं। भारत माता की जय।